हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम आप लोग को पॉलिटेक्निक का स्पेशल राउंड लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको कम समय में सारे मैक्सिमम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बच्चों, पॉलिटेक्निक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर आए हैं आपको मेजरमेंट्स। मेजरमेंट से भी बार बार देखा गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपके क्लासेस में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट्स टॉपिक को समझते हैं कि मेजरमेंट्स में हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे और किन किन चीजों का इंपॉर्टेंस हमारे लिए होता है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले उन टॉपिकों को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, जब अगर बात करते हैं मेजरमेंट्स, ठीक है, मेजरमेंट मतलब मापन। अगर स्टार्टिंग में अगर बोला जाए तो मेजरमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से मेजरमेंट किया जाता था। जैसे अगर हम अंग्रेज की बात करें यानी इंग्लैंड की बात करें या ब्रिटिशर्स की बात करें, तो ब्रिटिशर्स लोग जो मेजरमेंट के लिए, है ना, फुट यानी लेंथ को फुट में मेजरमेंट करते थे, मास को पाउंड में मेजरमेंट करते थे और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते थे। यानी सभी देश का अपना अपना मेजरमेंट था और ब्रिटिशर्स का जो मेजरमेंट था, लेंथ को फुट में मेजरमेंट करते थे, मास को पाउंड में मेजरमेंट करते थे और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। अभी भी अगर आप गांव साइड में जाओगे, ठीक है ना, तो लोग बोलते हैं फुट की बात करते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, फुट की बात करते हैं। तो फुट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आखिर ब्रिटिश हमारे भारत में राज्य करते थे तो उन्होंने फुट का यूज किया, तो हम लोग भी बोलचाल की भाषा में लेंथ को फुट में मेजरमेंट करते थे। अभी भी जो हम लोग केक खाते हैं, केक अभी भी हमारा पाउंड में ही हम लोग लेते हैं केक को। और टाइम कैसे डेवलप चीज थी जो पहले से ही टाइम, यानी अंग्रेज भी टाइम को सेकेंड में भी मेजरमेंट करता था। और अमेरिकन यूनिट था, इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में यूज किया जाता था, मास को ग्राम में मेजरमेंट किया जाता था और टाइम को यहां पर भी मेजर किया जाता था। तो अमेरिकन यूनिट में सीजीएस यूनिट कहा जाता था। यानी किसी भी चीज का अगर मेजरमेंट करना होता था तो अमेरिकन यूनिट में सीजीएस यूनिट कहा जाता था। और सीजीएस यूनिट को लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट किया जाता था। यह हमारा क्या हो गया, सीजीएस यूनिट। अब अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे बच्चों, तो इसको सारे कंट्री, जैसे जैसे सारा देश डेवलप होता गया तो सारे कंट्री मिलकर एक इसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक पूरा मतलब बोल सकते पूरा वर्ल्ड का एक क्वार्टर बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया, जो फ्रांस का जेनेवा शहर में स्थित है। वहां पे सारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे यूनिट्स को क्या किया गया, अच्छे से बनाकर रख दिया गया है। ठीक है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे साइंटिस्ट जब मिलकर बैठा, जैसे ब्रिटिशर्स मिलकर बना, अंग्रेज मिलकर, सब सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट वहां बैठे, तो उन्होंने एक नया यूनिट लेकर आए जिसको बोला गया MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोला गया बच्चों, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS सिस्टम यूनिट में क्या हो जाता है, लेंथ को मीटर में मेजरमेंट किया गया। लेंथ को किस में मेजरमेंट किया गया, मीटर में। मास को किस में मेजरमेंट किया गया, केजी में। और टाइम को किस में मेजरमेंट किया गया, सेकेंड में। और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट को फाइनली सभी लोग, सारे देश इसे एक्सेप्ट कर लिए और एक्सेप्ट करने के बाद इसे इसका नाम दिया गया SI यूनिट। क्या बोला गया, SI यूनिट। अब SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम दी इंटरनेशनल यूनिट। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है SI यूनिट। ज्यादातर बच्चों को अभी भी अगर SI यूनिट का मतलब पता नहीं होता, अगर उनसे पूछा जाता है तो डायरेक्टली बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लेकिन इस SI का यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम दी इंटरनेशनल यूनिट। इसीलिए हम लोग इसको SI यूज करते हैं। सिस्टम दी इंटरनेशनल यूनिट की जब अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे खास बात क्या होता है कि लेंथ को मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, मास को केजी में, और टाइम को किस में मेजरमेंट किया जाता है बच्चों, सेकेंड में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आइए कुछ बातें हैं जो हम लोग जानते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, फंडामेंटल्स फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं, यानी फिजिक्स में जितने सारे क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी।
और अगर फिजिकल क्वांटिटी को बात करेंगे उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे डिवाइड करते हैं, तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को बोला गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को बोला गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे को क्या बोला जाएगा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब यह होता है कि वैसी यूनिट जो बेसिक रूप से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगा, जिसे हम डिफाइन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट्स होंगे। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहा गया जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना। तो अब यहां पर सात मतलब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, मास ऑफ सब्सटेंस, यहां पर हमारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहा जा सकता है जो बेसिक रूप से एज्यूम करके रख लिया गया है, किसी ना किसी चीज के मेजरमेंट के आधार पे मानकर रख लिया गया है, उससे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला आता है लेंथ। सबसे पहला कौन सा आता है बच्चों? लेंथ। सबसे पहले कौन आएगा? लेंथ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले कौन आता है? लेंथ। लेंथ का अगर ऐसा यूनिट बोलते हैं तो क्या होता है? मीटर, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान यानी मास को केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी केजी में, इसका किलोग्राम हो गया। समय, टाइम का यानी कितना होता है? सेकेंड, और सेकेंड से ताप यानी टेम्परेचर को जनरली केल्विन में मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा यानी एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता की बोलते हैं, यानी प्रकाश की तीव्रता बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैंडल में यानी सीडी से, कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ का परिमाण यानी मास ऑफ सब्सटेंस यानी मोल में मेजरमेंट करते हैं और मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों पहले माइंड में एक्सेप्ट करना, और आपका यहां पर से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होता है कि आपको क्या करेगा ना, इसमें से सातों में से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और आपका क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है या है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, फोर्स, वर्क, है ना, और अगर बोल देते करंट, फोर्स, वर्क एंड करंट, और एक चीज और दे दे मोमेंटम, और क्या दे दे? मोमेंटम, ठीक है ना, मोमेंटम को हमसे रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अब बोले कि निम्न में से कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमारा टिक कौन सा हो जाएगा? करंट। करंट हमारा किस में आ जाता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है। करंट किस में आता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो दोस्तों आपको नोट करने वाली बातें हैं 7 फंडामेंटल। कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? 7। पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम यानी टाइम से समय, टेम्परेचर तीसरा, चौथा टेम्परेचर, चौथा कितना? टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट नहीं करते, उसका केल्विन में मेजरमेंट करते हैं मेन रूप से, ठीक है ना। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला में मेजरमेंट करते हैं। और पदार्थ का परिमाण बोलता है यानी मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ मटेरियल, उसे हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, आपको माइंड में एक बार वीडियो को देखकर जाना, कोई टेंशन नहीं होता है। अब आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। मैंने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बताया, अब मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी अब हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी ना किसी रूप से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल समझो तरीके से, अगर बाबू हम देखो, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है,
या हम स्पीड की बात करते हैं। ये स्पीड कहां से जन्म लिया भाई? ये स्पीड किसका प्रोडक्ट है? तो आप जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अब बताओ, डिस्टेंस को हम जब भी मेजरमेंट करते हैं तो लेंथ में मेजरमेंट करते हैं। डिस्टेंस को हम किससे मेजरमेंट करते हैं? लेंथ में। और टाइम को हम लोग टी से डिवाइड करते हैं। यानी जब किसी लेंथ को टाइम से डिवाइड किया जाता है तो ये बन जाता है स्पीड। क्या बन जाता है बच्चों? स्पीड। और लेंथ भी, सॉरी, और अगर लेंथ को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? स्पीड। लेंथ भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यदि एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड किया गया तो एक नया क्वांटिटी बना जिसको बोलते हैं स्पीड। और यह स्पीड जो डिपेंड करता है दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। यानी शॉर्ट में कहेंगे कि जितने सारे क्वांटिटी होते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ हो उसे हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। या वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। यहां तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। अब ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर और 2 और सब रेडियन होता है जो एंगल को मेजरमेंट करता है, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन 2 और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। ये 9 को छोड़कर जितने भी फिजिक्स में टर्म आप यूज करते हो वो सारे के सारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वर्क डन, मतलब कुछ भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर आप यूज करते हो तो कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी में वो क्या होता है? फंडामेंटल नहीं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी को नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर आता है और आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर मैं बताऊंगा आपको बताने के लिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आप जितना देखिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं तो आप ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, नीडी बच्चों तक जरूर पहुंचाएं बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।